तो हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं अपन कक्षा 10वीं गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 12.2 का पार्ट 2 है। इसमें करेंगे अपन 5 नंबर से 8 नंबर तक के सवाल। तो अपन पहले सवाल को पढ़ते हैं। तो सवाल क्या कहता है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक गोली का जो है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सवाल ये कह रहा है, तो अपन ने एक बार पढ़ लिया, तो अब इसके पॉइंट पढ़ते हैं। तो एक बर्तन है, एक शंकु के आकार का है, यानी कि शंकु के आकार का बर्तन है। तो अपन क्या करते हैं, शंकु बनाते हैं। पहले ये अपन ने क्या किया, शंकु बना लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई, यानी ये वाली ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और कह रहा है कि इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब इसमें एक कांच की गोली डालते हैं। तो जैसे अपन बना लेते हैं, ये गोली है या गोला है, ठीक है। तो ये पूरा गोला है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, यानी कि ये वाली त्रिज्या कितनी है इसकी, तो इसकी है 0.5 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ से लिखते हैं हल। क्या करेंगे, शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन में से क्या है, भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी कि इसमें जो गोलियां पटकते हैं तो इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो अपन बाहर निकला पानी का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो क्या होगा कि अपनी गोलियों की संख्या जाएगी। तो अपन यहाँ लिखते हैं, पहले देखते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है r और इसकी कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, इसके 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं शंकु का आयतन, हल शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर पानी का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन पानी का आयतन, यानी पानी का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है कि 1/3 पाई r वर्ग h, ठीक है, इसका ही होता है। तो अपन इसमें क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो पाई का मान क्या लेना है, 22/7। इसमें कुछ बोला नहीं कि पाई का मान क्या लेना है, ठीक है। तो अपन लेते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, तो 3 का 3 ही रहेगा, इंटू पाई का मान कितना रखेंगे अपन, 22/7। तो अपन ने पाई का मान 22/7 रख दिया, ठीक है, इंटू अब r कितना है, तो r है अपने 5 सेंटीमीटर।
तो 5 है तो इसका अपन क्या करते हैं कि वर्ग कर देते हैं। तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू एच कितना है अपने पास 8 है तो 8 कर दिया। अब देखो क्या करते हैं कि कुछ कटने वाला तो है नहीं अपने पास, तो अपन गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देते हैं इसका 25 का 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200 यानी, और नीचे 7 21 यानी 22। तो ऐसा कैसा ही है अपने पास, बटे में क्या है, बटे में 7 21 इंटू और हो जाएगा 200। 25 का गुणा 8 से करेंगे तो 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200। तो 200 का गुणा अपन क्या करते हैं 22 से कर देते हैं। 22 से करेंगे तो 22 दूनी कितने 44 और 2 जीरो, 22 दूनी 44 और 2 जीरो, और बटे में क्या है अपने पास 21 है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, शंकु का आयतन आ गया अपने पास। ठीक, ये वाला। तो अब क्या निकाल लेते हैं कि शंकु का आयतन आ गया, गिरे पानी का आयतन निकाल लेते हैं। तो क्या गिरा है उस पानी का आयतन निकाल लेते हैं। तो जो पानी निकला है ना बाहर उसका आयतन निकाल लेते हैं। तो गिरे पानी का आयतन, पानी का आयतन, आयतन। तो देखो कितना निकला है 1/4 यानी 1/4, 1/4 इंटू कर देंगे 4400 बटे में कितने हैं 21 है। ठीक है, अब 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा, यानी कि बराबर क्या आ गया 1100 बटे में 21। तो ये क्या आ गया, गिरे पानी का आयतन आ गया अपने पास। अब क्या करते हैं कि ये गोला है अपने पास, तो गोले का आयतन भी निकाल लेते हैं। तो यह देखते हैं कि गोली या गोली का आयतन, गोली का आयतन, गोली का आयतन क्या होता है, गोली का आयतन। अब गोली का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की पावर कितनी रहेगी, इसमें 3 रहेगी। ठीक है, तो अब इसका मान रख देते हैं, इसका मान रख देते हैं 4/3 ऐसा कैसे रहेगा, और इंटू पाई का मान कितना है अपने पास, तो पाई का मान रख रहे हैं अपन 22/7 इंटू, अब आर का मान कितना है, जैसे ये गोला है तो इसका आर का मान कितना है 0.5, तो की पावर 3 है तो अपन 3 बार लिखेंगे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। जैसे इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना जाएगा 10, पॉइंट हटाएंगे तो 10, पॉइंट हटाएंगे तो 10, इससे काटेंगे तो 5 दूनी 10 तो आ गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 2 2 ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो गया। अब 4 है तो 2 से ये 2 काटेंगे तो ये कितना जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 2 से 2 ही कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बचा क्या है 11 बच गए, तो यहाँ क्या बचेगा 11/7 21 यानी क्या आ गया गोली का आयतन आ गया। अब क्या करते हैं कि गोली का आयतन से गिरे पानी में भाग दे देंगे तो अपने पास इसका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ लिखते हैं कि अब गोले की संख्या, गोले की संख्या, गोले की संख्या निकालेंगे तो क्या रहेगा कि देखो कि
1100 ये है अपने पास, बटे में कितने हैं 21, गुणा में बटे में लिखेंगे 11/21, तो इसको इंटू में लिख देंगे ना यहाँ से कि 21/11। अब देखो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 11 से इसमें भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, बचेगा क्या 2 जीरो। तो बराबर गोले की संख्या कितनी आ गई अपने पास 100। तो गोले की संख्या कितनी आ गई 100, तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना पहले सवाल का आंसर आ गया। अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या कहता है, तो दूसरे को देखते हैं। तो दूसरा सवाल है अपने पास, यानी छठा सवाल है। ठीक है, तो छठा सवाल क्या है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है जिसके सिरे पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला है, क्या अन्य बेलन आरोपित है। यानी कि पहले एक बेलन है, उसके सिरे पे क्या रखा है, एक बेलन और भी रखा है। जिससे पहले अपन एक बेलन बना लेते हैं यहाँ पे कि देखो ये अपन ने बेलन बना लिया। ठीक है, ये वाला बेलन बना लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसका रख देते हैं अपन, क्या है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका व्यास कितना है, यानी कि ये पूरा वाला व्यास है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या होगी क्या, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिज्या क्या होगी, इसको आर मान लेते हैं, यानी कैपिटल आर मान लेते हैं। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 24 की आधी करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी क्या है 24 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर एक और क्या रखा है, बेलन रखा है। ठीक है, ये रख दिया अपन ने बेलन, तो इसको भी बना दिया अपन ने। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी इस बेलन की ऊंचाई कितनी है अपने पास 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। अब देखो 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी है इसकी, यानी ये वाली त्रिज्या कितनी है, इसकी है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर है। तो बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान यानी आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग, यानी कि इसका आयतन लगभग 1 सेंटीमीटर में कितना है 8 ग्राम होता है। और ये कह रहा है कि यहाँ से पाई बराबर 3.14 लीजिए, यानी कि इसका उपयोग कीजिए। तो यहाँ से चलते हैं, अपन लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं कि स्तंभ का आयतन क्या होगा, पहले क्या दिया है कि यहाँ लिखते हैं बड़े बेलन की त्रिज्या क्या होगी, बेलन की त्रिज्या, यानी त्रिज्या आर बराबर क्या होगी, आर बराबर 12 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई देखते हैं, इसकी ऊंचाई यानी इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये भी क्या है सेंटीमीटर। अब यहाँ देखते हैं छोटे बेलन की त्रिज्या, तो छोटे बेलन की त्रिज्या क्या है, तो छोटे बेलन की त्रिज्या है आर बराबर 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h2। ठीक है,
तो ऊंचाई है अपने पास 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं अपन स्तंभ का क्या निकालना है, आयतन निकाल लेते हैं। तो स्तंभ का आयतन, ठीक है। तो स्तंभ का आयतन कैसे निकालेंगे कि ये बड़ा बेलन है, ठीक है, तो इसका आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, तो दोनों का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होगा, तो यहाँ लिखते हैं बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है कि पाई आर वर्ग एच, इसको 1 मान लेते हैं, प्लस पाई आर वर्ग, इसको मान लेते हैं H2, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन क्या आ रहा है वो निकाल लेते हैं, कॉमन बाहर। तो कॉमन आ रहा है अपने पास, देखो कॉमन क्या आएगा, पाई इसमें भी है पाई इसमें भी है, तो अपन पाई कॉमन निकाल लेते हैं। अब क्या बचा है अपने पास, बचा है आर वर्ग H1 प्लस आर वर्ग H2, ये बचा है। तो अपन इसको मान रख देते हैं, तो मान रखते हैं अपन पाई ऐसे कैसे रहने देते हैं, ठीक है। तो आर क्या है अपने पास, यानी बड़ा वाला बेलन में आर का मान कितना है, 12 है। तो 12 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 इंटू H1 कितना है अपने पास, इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी इसकी ऊंचाई है अपने पास 220 प्लस R2, यानी अपन ने आर ये माना है छोटा वाला, तो इसका आर वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितने हो जाएगा 8 टी यानी 64 इंटू इसकी ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर है, यानी छोटे वाले बेलन की ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर। अब ठीक है, यह देखते हैं पाई तो ऐसा कैसा ही है कि 144 है और इधर 220 है, तो गुणा करेंगे तो कितना जाएगा कि जीरो तो जीरो ही रहेगी, ठीक है। 22 का गुणा 4 से करेंगे तो 22 चुक के कितने हो जाएंगे 88, और 22 चुक 88, 88 और 8 कितने हो जाएंगे 96, तो हासिल कितनी आ गई 9। अब 22 कम 22, 22 और 9 कितने हो जाएंगे 31, तो ये कितने हो जाएंगे 31,680 प्लस 60 का गुणा करेंगे 64 से, तो जीरो है तो जीरो ही रहेगी, 6 का गुणा कर देते, 6 × 6 चुके 24, यानी 24 की 4 हासिल 2, 36 चकनक 36, 36 और 2 कितने हो जाएंगे 38, तो ये हो गया अपने पास 3840, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, यह देखते हैं अपन पाई का मान रख देते हैं 3.14 इंटू करेंगे तो देखो जीरो की तो जीरो, और 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। 8 और 4 12, अब 8 और 6 और 8 कितने 14, 14 है हासिल का 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 हो गए, 3 और 1 4 और 1 हासिल का कितना, देखो जीरो की जीरो हो गई, 8 और 4 कितने हो गए 12 हो गए, 8 और 4 12, 8 और 6 8 14 और हासिल का 1 15, ठीक है। तो 15 हो गए, तो 3 और 1 4 4 ही हो गए, ठीक है। तो 4 और 1 5 5 हो गए, ठीक है। अब 1 3 ये है तो 3 का 3 ही रहेगा, कितना आ गया अपने पास 35,520 आ गए। तो
तो अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 314 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 11 और 15, 11, 15, 32, 11, 15, 32.8 सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये क्या आ गया, स्तंभ का आयतन आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि चूंकि क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, यानी कि क्यूब में लोहे का क्या है, द्रव्यमान क्या है, 8 ग्राम है, 8 ग्राम है, यानी कि 8 ग्राम है। अब तो यहाँ देखते हैं 8 ग्राम है, तो ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, 8 से गुणा कर देते हैं। तो 8 इंटू 11, 15, 32.8 है। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, गुणा करेंगे तो 800, इनका सबका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 892 और 26 2.4, यानी कि ये क्या आया है, ग्राम में आ गया अपने पास, यानी कि 892 262.4 ग्राम। अब इसको क्या करते हैं कि ग्राम में है, किलोमीटर में बदल देते हैं, किलोग्राम में। तो कैसे बदलेंगे कि 1000 का अपन क्या करते हैं, भाग दे देते हैं इसमें, 1000 का किलोग्राम से ग्राम है तो किलोग्राम में चेंज करना है, तो केजी बराबर लिखते हैं 892 और 262.4 बटे में लिख देते हैं 1000 से क्या देते हैं, भाग, यानी कि ये पॉइंट है तो ये नहीं गिना जाएगा। जैसे 4 जीरो है, 3 जीरो है तो 3 के बाद जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3, यानी इसके बाद जीरो लगाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 892.26, यानी पॉइंट के दो अंक तक अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या किस में आ जाएगा, केजी में अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना कितने आ जाएगा आंसर, 892.26 केजी। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। तो अब देखते हैं अपन, 7वां सवाल है अपने पास, तो 7वां सवाल देखते हैं। ये रहा अपने पास 7वां सवाल। तो 7वां सवाल क्या कहता है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला क्या है, एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि ये बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे कि बेलन है तो शंकु और अर्धगोले का आयतन अपन कम कर देंगे तो शेष बचा पानी का आयतन अपना निकल आएगा। तो पहले क्या करते हैं कि शंकु बनाते हैं। पहले
ये अपन ने शंकु बना लिया है। ठीक है, अब क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इसकी 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। यानी ये वाली त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक अर्धगोला लगा हुआ है। किसके ऊपर रखा है? अर्धगोले के ऊपर। और क्या कह रहा है, बेलन इस प्रकार बेलन में डाला गया है। यानी ये वाला क्या बना लिया अपन ने, ये बेलन है। ठीक है, ये बेलन है। ये बेलन है। तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? तो इस बेलन की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? यानी ये वाली त्रिज्या कितनी है? इसकी भी 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, तो इसकी बराबर है। तो पूछ रहा है कि इसमें शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा। यानी बेलन में से अपन क्या करेंगे, शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन कम कर देंगे, तो अपने पास बेलन में बचेगा वो उसका आयतन आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, जैसे कि देखो इसकी त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्या है, त्रिज्या बराबर है। तो यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ लिखते हैं बेलन व शंकु और अर्धगोला अर्धगोले की क्या है, त्रिज्या क्या है, बराबर है। यानी आर बराबर कितनी है, 60 सेंटीमीटर। अब देखो कि शंकु की ऊंचाई क्या है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या है? शंकु की ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। यानी इसको क्या मान लेते हैं, H1 मान लेते हैं, 120 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो इसको मान लेते हैं H2 बराबर 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ लिखते हैं अपन बेलन में क्या शेष बचे पानी का आयतन। ठीक है, तो कैसे, बेलन का आयतन लिखते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस करेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और प्लस कर देंगे अर्धगोले का आयतन। यानी कि अर्धगोला और शंकु का आयतन बेलन के आयतन में से कम कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगा, शेष बचा बेलन, मतलब पानी बचा है ना, शेष पानी का आयतन आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर वर्ग और H क्या माना है, इसकी ऊंचाई 2 माना है, तो 2 माइनस करेंगे। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई
आर वर्ग और एच शंकु का आयतन माना है 1 प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर की पावर 3। ठीक है, ये होता है। तो क्या करते हैं, देखो आर वर्ग इसमें भी है, आर वर्ग इसमें भी है और आर वर्ग इसमें मतलब क्यू है, पाई इसमें भी है। तो अपन क्या करते हैं, पाई आर वर्ग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो पाई आर वर्ग कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, इधर बच गया H2 माइनस। इधर ये करेंगे तो यानी माइनस का गुणा अंदर होगा तो ये माइनस के हो जाएगा, यानी 1/3 पाई आर वर्ग चला गया तो इधर क्या बचेगा H1, यहाँ क्या बचेगा H1 प्लस 2/3 है तो 2/3। इधर से क्या पाई आर वर्ग चला गया तो क्या बचेगा, इधर आर बचेगा तो यहाँ आर बच गया। तो अब इसका क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो देखो पाई आर वर्ग ऐसा कैसे रहेगा, H2 का मान क्या है, तो H2 का मान है 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं 180 सेंटीमीटर है। तो H2 का मान रख दिया अपन ने माइनस 1/3, तो 1/3 लिखेंगे इंटू H1 का मान क्या है अपने पास 120, तो इंटू करेंगे 120। ठीक है, प्लस 3/2 है तो 3/2 लिखेंगे इंटू आर का मान बराबर है सबका 60, तो आर का मान लिख देंगे 60। ठीक है, तो ये क्या है अर्धगोला है, यानी इसकी त्रिज्या का मान कितना है 60 है, तो 60 रख दिया अपन ने। अब 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, यानी कितने जाएगा 40। यहाँ से काटेंगे तो कितने जाएगा 3 दूनी 6 यानी 20 आ गए। अब क्या करते हैं कि पाई आर वर्ग 180 माइनस करेंगे तो 40 माइनस का ही हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, माइनस का गुणा किया है ना अपन ने अंदर तो माइनस का हो जाएगा ये वाला। तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 20 दूनी 40, तो क्या जाएगा अपने पास। अब मान रख देते हैं, पाई का मान नहीं बोला है तो अपन रखेंगे 22/7। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 22/7 इंटू आर, यानी त्रिज्या कितनी है 60 है, तो 60 का बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 वर्ग है इंटू। अब क्या करेंगे कि 180 है, -40 कितने हो जाएगा -80, 180 में से 80 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर दे 36 का करेंगे इससे तो 36 दूनी कितने हो जाएंगे 72, तो 72 की 2। ठीक है, 36 दूनी 72, 72 और 7 कितने हो जाएंगे 69, तो ये 69 हो गए। 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देते हैं और 2 जीरो इसकी है तो 2 जीरो इसकी लगा देते हैं और बटे में कितना जाएगा 7। अब 7 से भाग देंगे अपने इसमें तो क्या हो जाएगा, 7 से भाग देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 11, 31 और 42, पॉइंट आ जाएगा 57.57। तो ये किस में आ गया सेंटीमीटर क्यू में आया, सेंटीमीटर क्यू में आया। तो अपन किससे क्या करते हैं, तो इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। तो मीटर में चेंज कैसे करेंगे, चलो इधर देखते हैं, यहाँ पे इसको मीटर में चेंज करते हैं। तो 11, 31, 42
1.57 है। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, यानी 3 है तो 3 बार 100 से भाग देंगे। जैसे कि सेंटीमीटर क्यू है तो इसको मतलब मीटर क्यू में चेंज करना है। तो इस इधर कितने भाग देंगे, इससे देंगे 300 से भाग देंगे तो कितने जीरो हो जाएगी, 2, यानी कि इसकी जीरो हो जाएगी अपने पास, 3 से भाग देंगे, 2 4 कितनी 6 जीरो। तो देखो ये पॉइंट यहाँ पे पहले से लगा है तो ये पॉइंट नहीं गिना जाएगा, इधर से गिना जाएगा 1 2 3 4 5, 5 है, 5 पे लगा है तो अपन 5 के बाद ठीक है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से हो रहा है ना 1 2 3 4 5, ये 6 यहाँ से क्या जाएगा, तो ये कितना जाएगा अपने पास, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 1 पॉइंट यहाँ 8, ठीक है। तो पॉइंट लगाएंगे तो 1.13, यानी पॉइंट के बाद अपन 2 संख्या लिख सकते हैं। तो ये किस में जाएगा, मीटर क्यू में आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1.13 मीटर क्यू, ठीक है। तो अपना ये आंसर हो गया 7वां सवाल। अब क्या करते हैं, 8वां सवाल देखते हैं। तो 8वां सवाल क्या है अपने पास, ये रहा 8वां सवाल। तो 8वां सवाल क्या कहता है कि है गोलाकार कांच के बर्तन की है एक बेलन के आकार की क्या है, गर्दन है। तो बना लेते हैं, जैसे कि ये अपन ने कांच की मतलब बर्तन बना लिया, ऐसे बना है वो, ठीक है। और क्या कह रहा है, गर्दन है जिसकी लंबाई कितनी है, यानी इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और व्यास यानी इसका जो व्यास है ना कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी, 1 सेंटीमीटर है। और घड़े गोला हाँ व्यास है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास यानी इसका व्यास कितना है, 8.2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या होगी इसकी 8.5 है, यानी 5, 8.5 बटे कर देंगे 2, यानी इसकी आधी होगी। तो इसमें भरे जा सकने पानी की मात्रा का माप कर एक बच्चे ने ये ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, ये मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है या है। और अपने पाई बराबर कितना लेना है, 3.14 लेना है, ठीक है, 3.14 लेना है। तो यहाँ देखते हैं हल। तो बर्तन का आयतन प्लस बेलन का आयतन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो पहले बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन और प्लस गोले का आयतन, यानी गोल है तो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या निकालना है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगा, बर्तन का आयतन आ जाएगा। बर्तन का आयतन आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है,
बेलन का आयतन होता है पाई आर वर्ग एच, ठीक है। प्लस कर देंगे गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर की पावर 3। यानी देख इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं अपन, R1 मान लेते हैं। गोले की त्रिज्या लिख देते हैं, गोले की त्रिज्या यानी R1 बराबर कितनी 8.5/2। और बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी R2 बराबर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगी। अब देखो ये इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, मतलब पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई अपन क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा इधर R यानी बेलन क्या माना है 2 वर्ग H प्लस 4/3 R की पावर 3 और 1, ठीक है। तो इसको मान लिया अपन ने। तो अब देखते हैं यहाँ पे पाई है तो पाई ऐसे कैसे रहेगा, R वर्ग है किसका मान R2 यानी बेलन का। तो बेलन की त्रिज्या क्या है अपने पास 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो उल्टू कर देंगे 8 प्लस 4/3 इंटू इसकी त्रिज्या कितनी है 8.5, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 8.5/2। इसकी घात कितनी है 3 है, तो अपन 3 बार लिखेंगे, ठीक है। तो 8.5/2 इंटू 8.5/2, ठीक है। तो काटते हैं इसको, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगी, पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे तो 0। तो काटेंगे 5 से, तो 5 कम 5 बच गए कितने 337 हो गए। तो 5 7 35, 5 चौक 20, ये 17/4 और 17/4 आ गए अपने पास। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या अपने पास कि 8 ये बच गया। यहाँ ले चलते हैं पाई, और ये 8 है प्लस, अब 17 गुणा 17 करेंगे, तो 17 गुणा 17 17 गुणा 17 करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 इंटू 17 और बटे में क्या है 4 4 तो 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 इंटू 3 4 टू 4। अब क्या करते हैं कि पाई तो ऐसा कैसा ही है अपने पास, अभी 8 ये है प्लस 17 इंटू 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 4913। और बटे में क्या आ जाएगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करते हैं पाई ऐसा कैसे ही रहेगा, अब इसका क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो 8 3 कितने 64, 8 चौ 32 और 6 38 यानी 384 हो गए, प्लस 4913 है, बटे में कितने हैं 48, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि पाई बराबर इधर कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे, इनको जोड़ देते हैं 4 और 3 7, 8 और 1 9, ठीक है। और 8 और 1 9, 9 और 3 12, 4 और 1 5, बटे कितने 48, 5297 इंटू 48। अब क्या करते हैं पाई का मान कितना है लेना है 3.14 इंटू
क्या आ जाएगा 5297 बटे में कितना है 48 बटे में कितना है। अब देखो क्या करते हैं कि 3.14 से इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 166/32 पॉइंट में जाएगी 58 और बटे में क्या जाएगा 48, यानी कि ये गुणा कर लिया अपन ने 3.14 से। ठीक है, तो 3.14 से गुणा किया तो कितना आ गया 16,632, 5×3 = 15 और इसका होगा तो ये इतना जाएगा। ठीक है, अब 48 से इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा, अपने पास आ जाएगा बराबर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब सेंटीमीटर क्यूब में आ गया तो इसमें क्या दिया था कि देखो कि इस बर्तन का आयतन, यानी एक बच्चे ने ये ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका आंसर क्या है, इसका उत्तर गलत है और गलत है। सही क्या है, सही है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आप मैंने क्या किया कि अपन ने डायरेक्ट कर लिया, तो तुम रफ में करके देख लेना, आंसर यही आएगा अपना। ठीक है, तो ये अपना क्या था 12.2 का 8वां सवाल लास्ट था। तो कल से करेंगे अपन अध्याय 13। ठीक है।